सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ अ पावर ऑफ लेंस. So power of lens basically power that is equals to reciprocal of focal length and focal length is in मीटर में लेनी होती है आपने फोकल लेंथ. अगर आपको फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में गिवन हो, ठीक है, तो उस केस में जो पावर है वो आपने लेनी है 100 अपॉन मीन्स आपने इसके में ऐसा यूनिट यूज़ करना है. अगर हम बात करें यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट ऑफ पावर जो है दैट इज़ डायोप्टर. ठीक है, डायोप्टर जो है इट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर. ठीक है, ये आपने याद रखना है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डी. ठीक है, टू टर्म्स आती हैं, टू स्फेरिकल लेंसेज आते हैं. फर्स्ट इज़ कन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज़ कॉनकेव लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस जो होता है दैट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस. तो इस केस में जो है हमारी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव और इस केस में हमारी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव. तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर ऑफ लेंस का रिलेशन है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है. इट मीन्स जो पावर होगी कन्वेक्स के केस में वो भी हमारी पॉजिटिव होगी और जो पावर होगी कनकेव के केस में वो हमारी नेगेटिव होगी. ठीक है, ये पॉइंट आप कई बार हमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव से ही आइडेंटिफाई करना होता है हमने कि जो पावर है वो किस लेंस की यहाँ पर गिवन है. ठीक है, पॉजिटिव होगी तो आप बोलोगे कन्वेक्स लेंस है, नेगेटिव होगी तो आप बोलोगे कॉनकेव लेंस है. ओके, सो नेक्स्ट आपने देखना है कि कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में कैसे पावर फाइंड की जाती है. सो मान लो कि आपको ऐसे वन कन्वेक्स लेंस लगा है, सेकेंड लगा है, थर्ड लगा है. ठीक है, तब किस टाइप का इमेजेस बनेगा, क्या पावर होगी लेंस की. ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं. सपोज एक जो है वो कन्वेक्स है, दूसरा कौन सा है, कॉनकेव है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं लेंसेज. ठीक है, तो उनकी जो कम्बिनेशन होगी उस कम्बिनेशन में क्या पावर आएगी. तो जितने भी लेंस कम्बिनेशन में होंगे सभी की पावर को, इंडिविजुअल पावर को आप सम कर दोगे तो टोटल पावर आपके पास आ जाएगी कम्बिनेशन की. ठीक है, अगर फोकल लेंथ गिवन हो तो आप कर दोगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन, जितनी भी फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन होगी. तो एक न्यूमेरिकल लेके हम इसको सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल इज बस यू है. ठीक है, यहाँ पर लेंसेज दिए हैं P1 10 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -20 डायोप्टर एंड -10 डायोप्टर. ठीक है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं. P1 इज इक्वल्स टू 10, P2 इज इक्वल्स टू 5 डायोप्टर, P3 इज इक्वल्स टू -5 डायोप्टर, P4 इज इक्वल्स टू -20 डायोप्टर एंड P5 इज इक्वल्स टू -10 डायोप्टर. ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन में बोला है टेकिंग अ पेयर ऑफ द लेंसेज एट अ टाइम विच टू लेंसेज विल यू सेलेक्ट टू हैव अ कम्बिनेशन ऑफ टोटल फोकल लेंथ व्हेन द टू लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर. आपने टू का कम्बिनेशन लेना है और उनकी टोटल जो है कम्बिनेशन में जो है उनकी टोटल फोकल लेंथ फाइंड करनी है कि उनकी फोकल लेंथ जो है वो फर्स्ट केस 20 सेंटीमीटर आ जाए एंड सेकेंड केस जो है वो -10 सेंटीमीटर आ जाए. ठीक है, दो के पेयर्स बनाने हैं आपने और देखना है कि किस केस में जो है इसका कम्बिनेशन जी आ सकता है. ठीक है, सो यहाँ पर पहले हम देख सकते हैं कि प्लस माइनस, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्लस पावर होगी दैट इज़ अ फॉर कन्वेक्स लेंस एंड जो माइनस पावर होगी जिसकी दैट इज़ फॉर कनकेव लेंस. तो फर्स्ट केस में जो हमारी फोकल लेंथ आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है. तो पॉजिटिव वाले केस में कम्बिनेशन तो किसी का भी हो सकता है लेकिन ओवरऑल फोकल लेंथ जो है वो हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए. ठीक है, सो P का पेयर बनाना है फॉर 2. ठीक है, 2 लेंसेज. सो P हम लेंगे P1 प्लस P2, 2 ले लिए हमने. ठीक है, हमारा आंसर आना चाहिए 20. ठीक है, 20 सेंटीमीटर. सो हम रफ एक आइडिया लगा सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर में आंसर आना है तो हमारे पास जो है फोकल लेंथ फाइंड करने का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 1/p. तो 1/p मतलब 100/p. ठीक है, तो 100 क्या वैल्यू लें कि हमारे पास आंसर 20 आ जाए. ठीक है, तो 100 एक हमने गैस लगाना है कि हमने कम्बिनेशन खुद बनाना है. तो कम्बिनेशन इन पांचों में से हमने कोई लेना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 20 आंसर कैसे आ रहा है. 20 आंसर आने के लिए हमें पता है कि इसको हम 5 के साथ डिवाइड करें तो आंसर 20 आ जाता है. तो यहाँ पर जो हमारा P1 प्लस P2 का आंसर है वो 5 आना चाहिए. ठीक है, तो हम चूज़ कर सकते हैं P1 को हम ले सकते हैं 10
और P2 को यहाँ हम कंसिडर कर सकते हैं -5, ठीक है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे दैट इज़ 10 डायोप्टर -5 डायोप्टर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डायोप्टर। हमने फाइंड करनी है फोकल लेंथ, तो पावर आ गई हमारी 5 डायोप्टर, ठीक है। हमने फाइंड करनी है सेंटीमीटर में, तो रिजल्ट आ जाएगा 100/5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस तो हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है सेकेंड केस, ठीक है। सेकेंड केस में हमारा रिजल्ट आना चाहिए दैट इज़ -10, ठीक है। सो सेकेंड केस लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट आना चाहिए हमारा -10, ठीक है। तो वहाँ पर रिजल्ट हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, लेकिन 100/पावर में कैसे 10 आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी, 10 के साथ डिवाइड करोगे और -10 आंसर आना चाहिए, फिर 10 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो P = P1 + P2 है हमने करना है, उसका रिजल्ट -10 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम किस किस का कम्बिनेशन ले सकते हैं, एक तो हम ले सकते हैं 10, दूसरा ले सकते हैं हम -20। तो हम ले सकते हैं 10 -20 डायोप्टर, तो ये आ गया -10 डायोप्टर। तो जब आप फोकल लेंथ फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा 100/-10 एंड वी गेट द रिजल्ट -10 सेंटीमीटर। सो ऐसे आप कम्बिनेशन में पेयर बना के जो है उनकी पावर या फिर उनकी फोकल लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।